नमस्कार दोस्तों। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक जारी किया गया है 7/16 53/2022। ये 28/3/2024 की सूचना है। 28 मार्च 2024 को ये सूचना जारी की गई है। सूचना किसके संबंध में है? तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञप्ति विषयों के हेतु, यानी कि आपके एमपीपीसीएस के माध्यम से जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली थी 2022 में, उसके संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और समस्त पदों के द्वारा, समस्त पदों के माध्यम से ये विज्ञप्ति जारी की गई, यानी कि सभी पद, ठीक है, सभी पदों के लिए है। इसमें आपका ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अंतिम विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने के विषय में है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई थी 2022 में, वो दोबारा से उसको रीओपन कर दिया गया है। और ये आपका सभी विषयों के लिए रीओपन की गई है। कई बार इसकी एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी थी और कई बार इसमें चेंज हुआ है, करेक्शन हुआ है। उन सब के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों के ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 16/2022 से विज्ञापन क्रमांक 53/2022 तक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यानी कि ये विज्ञप्ति आई थी आपकी 2022 में, तो उसी के संबंध में ये दोबारा से इसको रीओपन किया गया है। उसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक, ठीक है, 27/3/2024 में प्रदत्त आदेशानुसार, यानी कि 27/3/2024 को ये आदेश जारी किया गया था। और ये जो नोटिस आया है ये 28/3 को आया है, 28 मार्च को आया है। अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा के अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र के अनुभव के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है। आयु सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की अतिरिक्त होगी। इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा जारी पृथक पृथक विज्ञापन दिनांक 30/12/2022 को शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा छूट प्रदान की जाती है। तो उनके संबंध में। इसके अलावा दूसरा देखिएगा, उपरोक्त छूट से परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों को, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में पुनः प्रारंभ की जाती है। यानी कि सभी बच्चों के लिए, यानी कि जिन्होंने आपका 2023 में भी नेट क्लियर किया है, वे सब भी इसमें आपका अब अप्लाई कर सकते हैं। तो हेतु है इसमें ऑनलाइन की डेट कितनी है, फीस कितनी होगी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य शुल्क, जो लिया जाएगा वो 500 रुपये होगा। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए SC ST EWS महिलाओं के लिए आपका 250 रुपये होंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है ये आपकी 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे फार्म। 5 अप्रैल से, जी हाँ, 5 अप्रैल से ये फार्म स्टार्ट होने वाले हैं। और अंतिम जो तिथि है, अंतिम तिथि रहेगी 13/4/2024, यानी कि 13 अप्रैल 2024 शाम दोपहर के 12 बजे तक आप इस फार्म को भर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि, अगर आपके फार्म में भरते समय कुछ गलती हो गई है तो 8 अप्रैल से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और ऑनलाइन त्रुटि की अंतिम तिथि जो रहेगी वो रहेगी 15/4/2024, यानी कि 15 अप्रैल 2024 आपकी लास्ट इसमें डेट रहेगी। सामान्य शुल्क के अतिरिक्त जो विलंब से इसमें फार्म डालेंगे उनको जो है 3,000 रुपये के साथ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। आवेदन की प्रारंभ तिथि की अगर बात करें तो 13/4/2024 से इसमें जो है आप लेट फार्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी लेट फीस के साथ वो रहेगी 20 अप्रैल 2024। 20 अप्रैल 2024 रहेगी आपकी लेट फीस के साथ। और इसमें करेक्शन की अगर बात करें तो 22/4/2024 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 24 तक होगी मतलब, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो रहेगा आपका, उसमें अगर आपको करेक्शन करना है तो 22/4/2024 तक कर सकते हैं लेट फीस के साथ, ठीक है। सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलंब जो लिया जाएगा वो आपका 2500 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये होंगे जमा, ठीक है। अगर आप जो है इसमें सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलंब, ठीक है, अगर आप विलंब से इसमें फार्म डालते हैं तो आपसे जो शुल्क लिया जाएगा, ठीक है, सामान्य शुल्क के अतिरिक्त वो होंगे आपके 25,000 रुपये, ठीक है।
जबकि आप अगर विलंब से इस फार्म को डालेंगे तो 3,000 रुपये होंगे, और अगर आपने टाइम पे फार्म डाला है तो आपके 500 रुपये ही मात्र इसमें जमा करने होंगे आपको, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आपको जो फीस जमा करनी है 500 रुपये करनी है, और आरक्षित श्रेणी को 250 रुपये जमा करनी है। कब तक? तो ये रहेगी आपकी अंतिम तिथि जो है आपकी 13/4/2024 है। तो 5 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 13 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि होगी। तो सभी जो है आपका इस फार्म को दोबारा से भर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले इस फार्म को नहीं भरा है, जो छूट गए थे, वे सब भी अब इसमें फार्म भर सकते हैं, जबकि जिन लोगों ने फार्म पहले डाल दिया था उन्हें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या इसमें। तो समस्त अभ्यर्थियों के लिए आहर्ता हेतु अंतिम तिथि 13/4/2024 ही रहेगी, यानी कि 13 अप्रैल 2024 तक आपने जो है पीजी के साथ साथ नेट या पीएचडी कर लिया हो या स्टेट वगैरह कर लिया हो, ठीक है। तो ये इसका आपका रहेगा, ठीक है। त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदकों के लिए 50 रुपये रहेगा, ठीक है। अगर आपका फार्म को भरते समय कोई इसमें गलती हो जाती है तो आपको इसमें जो है 500 रुपये के अतिरिक्त 50 रुपये भी इसमें देने होंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आयोग ने क्या कहा, आयोग के द्वारा क्या क्या है वो ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर आई है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आवेदन के लिए फिर से विंडो खुल रही है। इसकी औपचारिक सूचना जारी कर दी गई है, औपचारिक सूचना जारी कर दी गई जो आपने देखी है ऊपर, ठीक है। तो 28 मार्च 2024 को जारी कर दी। इसमें कुल पदों की अगर बात करें तो 1669 पद हैं, इसमें कुल 1669 पद हैं इसमें, ठीक है। और ये भर्ती होनी है इसी के लिए। बड़ी बात यह है कि जो बाद में नेट के रिजल्ट में पात्र घोषित हुए, यानी कि जिनका आपका दिसंबर 2023 में जिन्होंने नेट क्लियर किया है वे भी इसमें डाल सकते हैं। उम्मीदवार और 10 साल की उम्र छूट सीमा के दायरे में आ रहे हैं उनके साथ भी पात्र आवेदन कर सकते हैं, यानी कि वे लोग भी आपके इसमें फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नेट क्लियर किया है। दिसंबर 2023 में जिन्होंने नेट क्लियर किया है वे भी इसमें डाल सकते हैं। शेड्यूल भी आज या कल में जारी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आज कल में ही इसका जो है आपके लिंक आ जाएगा वेबसाइट पर। तो परीक्षा भर्ती का पहला दौर जो होगा आपका 3 मार्च से स्टार्ट होंगे, फार्म 3 मार्च से स्टार्ट होंगे, 3 मार्च को। फिर जून व नवंबर में दूसरा तीसरा दौर प्रस्तावित था, लेकिन पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहे केस के कारण 3 मार्च का दौर स्थगित कर दिया गया था। 3 मार्च को इसका एग्जाम होना था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट में इसको लेकर मैटर चल रहा था आपका डेट को बढ़ाने को लेकर, जिस कारण ये डेट जो है आपकी समाप्त कर दी गई। इसके बाद फिर दोबारा से क्या हुआ कि कानूनी विवाद और लोकसभा चुनाव के चलते बाकी दौर भी स्थगित कर दिए गए, यानी कि बाकी डेट भी कैंसिल इसकी कर दी गई है। और अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, अब पीसीएस ओडीएस डॉक्टर रविंद्र पचभाई ने सूत्र को बताया कि परीक्षा शेड्यूल भी जल्द ही इसका जारी होगी, यानी कि इसकी जो है एग्जाम की डेट भी अब नई डेट जारी होगी। पहले 3 मार्च थी, अब नई डेट जारी होगी, वो कभी भी जारी हो सकती है। यह आज शाम या कल को ही जारी हो जाएगा, ठीक है। इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा कब इसकी एग्जाम वगैरह होना है। इस तारीख के आवेदन की अगर तारीख की बात करें तो 5 अप्रैल से आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। 5 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 13 अप्रैल अंतिम तिथि होगी। 13 अप्रैल अंतिम तिथि होगी। इसके बाद त्रुटि सुधार की बात करें तो 15 मार्च तक आप अपने आवेदन में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्त संबंधी तारीख 13 अप्रैल है। इस दिनांक तक जो भी पात्र करते होंगे उन सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठने का पात्र माना जाएगा। इसके बाद और देख लेते हैं, पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को इसमें दोबारा से आवेदन डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि जिन बच्चों ने फॉर्म डाल रखा है पहले से ही वे इसमें आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आयोग ने यह भी सूचना दी है कि जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। नेट रिजल्ट 17 जनवरी को आने के बाद इसमें पात्र घोषित हुए उम्मीदवार जिन्हें हाईकोर्ट से भी बैठने की मंजूरी मिली थी, ठीक है, उनके लिए भी अलग से विंडो नहीं खुल रही है, यानी कि उन्हें भी दोबारा फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है। वह इसी आवेदन प्रक्रिया में सामान्य उम्मीदवार की तरह आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है और वे कोर्ट में गए थे बाद में 17 जनवरी को इसका नेट का रिजल्ट आया था, तो वे भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह उम्र छूट सीमा पाए अभ्यर्थी भी या उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये था आपका। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो डेट रहेगी आपकी, ठीक है, इसमें आपके अगर पद की बात करें तो 1669 पद हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। और इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि सभी इसमें सब्जेक्ट हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण जो डेट रहेगी आपकी 5 अप्रैल 2024 और 13 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म डालने की। 500 रुपये परीक्षा शुल्क होगा, जबकि एमपी के जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवेदक जो होंगे उनके लिए 250 रुपये इसमें फीस रहेगी, ठीक है। तो
आप सभी इस फार्म को डाल सकते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नेट क्लियर किया है या पीएचडी किया है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। 1669 की वैकेंसी है, तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। आप सभी इसमें फार्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। चलिए, नमस्कार।